1965 उपमहाद्वीप युद्ध की कगार पर है। पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने के लिए एक साहसिक अभियान शुरू करता है, जिसमें महत्वपूर्ण अखनूर पुल को निशाना बनाया जाता है। वे इसे ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम कहते हैं, लेकिन भारत पलटवार करने के लिए तैयार है, कड़ा प्रहार करने के लिए। ये कहानी है कि कैसे भारत ने 1965 के भारत पाक युद्ध की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक में बाजी पलट दी। चलिए मंच तैयार करते हैं। राष्ट्रपति अयूब खान के नेतृत्व में पाकिस्तान को लगता था कि वे उस साल की शुरुआत में कच्छ के रण में एक छोटी सी जीत के बाद भारत को मात दे सकते हैं। उनकी योजना क्या थी? जम्मू कश्मीर में मुजाहिदीनों के साथ घुसपैठ करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया गया, ताकि स्थानीय विद्रोह भड़क सके। लेकिन ये योजना उल्टी पड़ गई। कश्मीरी लोगों ने विद्रोह नहीं किया और भारत ने स्थानीय समर्थन से घुसपैठियों को तुरंत कुचल दिया। पाकिस्तान का अगला कदम ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम नामक एक साहसिक बख्तरबंद हमला, जिसका उद्देश्य अखनूर पुल पर कब्जा करना था। कश्मीर में भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा। 1 सितंबर 1965 को सुबह 5 बजे मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक के नेतृत्व में पाकिस्तान की 12वीं डिवीजन ने चंब जौरिया अखनूर सेक्टर में एक बड़ा हमला किया। 72 M47 और M48 पैटर्न टैंकों और भारी तोपखाने के साथ पाकिस्तान को कवच और मारक क्षमता में 6 से 1 की बढ़त हासिल थी। भारतीय सुरक्षा, जो केवल 4 पैदल सेना बटालियनों, MX-13 टैंकों के एक स्क्वाड्रन और 3 तोपखाना बैटरियों से सीमित थी, अचानक से चौंक गई। पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ी, चंब पर कब्जा किया और अखनूर की ओर बढ़ी। पाकिस्तान की शुरुआती सफलता ने भारत की सैन्य कमान में खलबली मचा दी। चंब का नुकसान एक चेतावनी थी। अखनूर पुल कश्मीर में भारत की रसद व्यवस्था का आधार था और इसे खोने से इस क्षेत्र पर उनकी पकड़ कमजोर हो सकती थी। लेकिन भारत ऐसा होने नहीं देना चाहता था। नियंत्रण रेखा की वर्षों की रक्षा से युद्ध अनुभव प्राप्त भारतीय सेना ने स्थिति को बदलने के लिए एक साहसिक जवाबी रणनीति तैयार की। भारत की जवाबी कार्रवाई तेज और रणनीतिक थी। ये जानते हुए कि वे चंब में पाकिस्तान के कवच का सीधा मुकाबला नहीं कर सकते, भारत के सैन्य नेतृत्व ने एक नया मोर्चा खोलने का फैसला किया। ऐसा मोर्चा जो पाकिस्तान को अपनी सेनाएं हटाने और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को छोड़ने पर मजबूर कर दे। 6 सितंबर 1965 को सुबह 3 बजे भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पंजाब में लाहौर और सियालकोट, पाकिस्तान के गढ़ को निशाना बनाते हुए एक विशाल जवाबी हमला किया। यह सिर्फ एक रक्षात्मक कदम नहीं था, ये एक साहसिक विस्तार था। सेंचुरियन टैंकों से लैस और भारतीय वायुसेना के सहयोग से भारत की 11वीं कोर ने पाकिस्तानी क्षेत्र में गहराई तक हमला किया। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की कमी के बावजूद कुशल पायलटों पर भरोसा करते हुए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के F-86 सेबर विमानों के साथ साहसिक हवाई युद्ध किया। जमीन पर भारतीय सैनिक लाहौर की ओर बढ़े और पाकिस्तानी सेना को चौंका दिया। संदेश स्पष्ट था, अगर पाकिस्तान आक्रामक रुख अपनाना चाहता है तो भारत और भी जोरदार जवाब देगा। पाकिस्तान के कमांडर स्तब्ध रह गए। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके पास ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम से संसाधन वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेजर जनरल अख्तर मलिक को युद्ध के बीच में ही हटा दिया गया और छम में गति धीमी पड़ गई। 6 सितंबर तक अखनूर की ओर पाकिस्तान की बढ़त रुक गई और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम रद्द कर दिया गया। भारत का पलटवार कारगर रहा। पाकिस्तान अब अपनी जमीन की रक्षा के लिए लड़ रहा था, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। 17 दिनों तक भारत और पाकिस्तान कई मोर्चों पर भिड़ते रहे। हवा में कीलर ब्रदर्स जैसे भारतीय पायलट बेजोर कौशल के साथ पाकिस्तानी विमानों को मार गिराकर किंवदंतियां बन गए। जमीन पर असल उत्तर और फिलोरा जैसी लड़ाइयों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बख्तरबंद टुकड़ियों को धूल चटा दी। 23 सितंबर 1965 को
जब संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ, तब तक युद्ध गतिरोध में समाप्त हो गया था। लेकिन भारत ने कश्मीर की सफलतापूर्वक रक्षा की और पाकिस्तान की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर दिया था।